हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों ये क्लास इंटर का टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट फिजिक्स है। दोस्तों इसमें एक टॉपिक आता है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दोस्तों जैसे आप लोग जानते होंगे कि हिंदी होती है, हिंदी में दोस्तों जीवन परिचय आपका आता है, जैसे तुलसीदास सूरदास का हो गया, महादेवी वर्मा का हो गया, या जयशंकर प्रसाद का हो गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं हिंदी के जीवन परिचय के जो कि लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। इनको आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठा के देखते हैं तो लगता है कि लगातार यही प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों ऐसा होता भी है कि ऐसे यही क्वेश्चन जो हैं वो जो भी मतलब जितने भी सेट बनते हैं उन सभी सेटों में ये क्वेश्चन उपस्थित होते हैं। या तो जयशंकर प्रसाद का उपस्थित है, या मान लेते हैं तुलसीदास का उपस्थित है। ऐसे ऐसे किसी ना किसी का जो है वो किसी ना किसी सेट में उपस्थित होता ही होता है। दोस्तों सेम वैसे ही आपका ये परमाणुीय मॉडल है जो कि व्याख्या करता है कि किसी पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति हुई कैसे है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक टॉपिक आपके लिए होता है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बहुत आसानी से ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए, आपको पूरी तरह से ये अंक दिलाने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या है आपका चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। दोस्तों ये जो मॉडल है यह ये बताता है कि किसी पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये करता है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलके बना होता है। मेरी बातों को आप लोग एक A to Z पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जो पदार्थ होता है मतलब कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ में हम जानते हैं कि एक धन आवेशित नाभिक होता है। ठीक है, उसके बाद जो ऋण मतलब कुछ ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है कक्षीय परिक्रमण। ठीक है, यानी कक्षा में चक्कर लगाने को कहा जाता है कक्षीय परिक्रमण। तब दोस्तों ये कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो ये बनाते क्या हैं दोस्तों, ये बनाते हैं एक धारा लूप बनाते हैं। ठीक है, ये जब चक्कर लगाते रहते हैं तो एक धारा लूप बनाते हैं, जिससे दोस्तों उत्पन्न क्या होता है, इससे उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इससे यानी इनके चक्कर लगाने की वजह से उसमें उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है इनके ऐसे चक्कर लगाने की वजह से। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात अब आती है, क्या चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी ये चक्रण करते हैं, मतलब अपनी धुरी पर भी ये ऐसे ऐसे घूमते हैं, जिसको कहा जाता है चक्रण। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। एग्जैक्ट ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी होती है ये मान लेते हैं कि आपका सूर्य हो गया। ठीक है, जो पृथ्वी होती है दोस्तों वो इसका चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। कौन, पृथ्वी लगाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि ये चक्कर जो लगाती है ये चक्कर इसको कहा जाता है परिक्रमण काल। ठीक है, ये जो होता है ये 365 से 66 दिन में ये कंप्लीट होता है एक चक्कर। आप लोग जानते हैं कि जो आपका साल होता है वो 365 दिन का भी होता है, 366 दिन का भी होता है। तो 365 दिन हम इसको मान के चलें क्योंकि इसी की बहुलता ज़्यादा होती है। तो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी आपकी ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी पता है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर भी ये चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे। ये बात तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। इसी की वजह से यानी कि जो ये चक्कर लगाती है इसी की वजह से आपका दिन तथा रात होते हैं।
ठीक है, इसी की वजह से दिन रात होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूर्य का 365 दिन में एक चक्कर इसका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये पता है कि यह अपनी दूरी पर भी ये चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है, जो ये चक्कर लगाती है इसको कहा जाता है परिक्रमण काल, ठीक है, या कक्षीय परिक्रमण इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो यहां अपने धुरी पर चक्कर लगाती है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, इसको दोस्तों कहा जाता है चक्रण, ठीक है, इसको कहा जाता है चक्रण कहा जाता है इसको। तो दोस्तों सेम यही जो ये प्रोसेस हमने आपको बताया पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में होता है, सेम यही प्रोसेस होता है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में। मतलब ये हुआ कि नाभिक को आप सूर्य के समान समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है सेम पृथ्वी की भांति। मतलब ये कक्षा में भी चक्कर लगाता है, उसके बाद अपनी धुरी पर भी ये चक्कर लगाता है, ठीक है। अपनी जब कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसको कहा जाता है कक्षीय परिक्रमण, जब अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है तो इसको कहा जाता है चक्रण। अब बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए कक्षीय परिक्रमण से भी उत्पन्न होता है क्या चीज, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे चक्रण करता है अपनी धुरी पे, इसकी वजह से भी उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चक्रण करता है अपनी धुरी पे, इसका योगदान ज्यादा होता है। मतलब चक्रण करने से ज्यादा उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जब ये मतलब चक्रण करता है तो, ठीक है। तो क्या होता है, टोटली यही आपका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, यही किसी मतलब किसी पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति का मुख्य कारण ये बन जाता है, ठीक है। मतलब किसी पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसे ही होती है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन टोटली। आपको बताना क्या है, आपको एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं जितना मैंने आपको बता दिया। इतना आप लिखें या ना लिखें, आप केवल इतना लिख दीजिए कि किसी पदार्थ में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण का योगदान कम होता है, लेकिन उसके चक्रण का योगदान सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों इतना आपका मेन डिफिनीशन हो जाता है, मेन बात हो जाती है। बाकी क्वेश्चन आपका जैसे आता है, आप लोग को ये पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों टिप्पणी के रूप में आता है, ठीक है। कक्षीय यहां पे कहेगा चुंबकत्व के प्रमाणवीय मॉडल पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा कहता है। जब ऐसा कहता है दोस्तों थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके भी बताना होता है। साथ ही साथ ये फिगर आप ध्यान से देखिए, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। सेम जो मैंने आपको बताया समझाया उसी के हिसाब से आप इस फिगर को भी बना दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक भी अंक आपका यहाँ से कटने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। यानी क्लास में मैंने आपको जो समझाया, समझाने की कोशिश किया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपको कंटिन्यू क्लास देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।